नमस्कार दोस्तों। आपने एक चीज़ देखा होगा कि मेरा जो योगी जी के साथ प्यार है वो अटूट है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब योगी मॉडल पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो। कुछ लोग हैं जो बड़े ही आई लव एबीसी बोल रहे थे, उसके बाद एकदम से मुहिम बंद हो गई। कुछ नेता अंदर हो गए, नेता कहें या मौलाना कहें ये बाद में देखेंगे। और कुछ जो अंदर गए थे वो बाहर निकले हैं तो उनके सुर चेंज हो गए। ऐसा क्या चक्कर है कि योगी जी ऐसा क्या कर देते हैं कि उनके लिए बोलना बंद हो जाता है और जो अंदर से बाहर निकलते हैं उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। और इसको मॉडल को क्या पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये मोदी जी के रहते हुए होगा या योगी जी के आने के बाद होगा? ये सारे मुद्दे बात करेंगे हमारे फेवरेट अवनीश जी के साथ, क्योंकि इन मामलों के ऊपर जैसे ये प्यार से पेलते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अवनीश जी, जय सिया राम। सुमित जी नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। सर, योगी मॉडल जो हो रहा है, जो अंदर गया वो बाहर निकल के बोलता नहीं है। अखिलेश के फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं है। नाम आपको मालूम है, आप नाम लेकर बात कर सकते हैं। और जो अंदर गए हैं उनके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। इवन कि हमारा बिका हुआ मीडिया और बिके हुए जजेस भी उसकी फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। कैसे देखते हैं ये आप? बिल्कुल, इसे बड़ी गहराई से देखना चाहिए, बहुत गहराई से देखना चाहिए। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती के सामा हो गए, पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। साहब, सीरियस नोट पे आ जाते हैं। तौकीर रजा उस शख्सियत का नाम है, सुमित जी, जिसको 45 साल के बाद 45 ईयर्स, जी हाँ, 45 साल के बाद गिरफ्तार किया जा सका है। कई लोग कहेंगे फैक्चुअली अवनीश इनकरेक्ट है। हाँ हैं। मायावती चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, 48 घंटे के लिए डिटेन किया था, गिरफ्तार नहीं। 48 आवर्स के लिए केवल डिटेंशन हुआ था। और मायावती जैसी, योगी आदित्यनाथ का आज जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, मायावती भी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती हैं। हालांकि अलग बात है कि वो करप्शन के लिए भी भयंकर जाने जाती है, लेकिन उनके डंडे से निजाम ऐसे पैर के बल खड़ा रहता था, सर के बल खड़ा रहता था। मायावती कड़े से कड़ा फैसला लेने में चूकती नहीं थी। यही वजह है कि अभी 2 दिन पहले जब बसपा ने रैली की है, मायावती ने योगी आदित्यनाथ जी को आई लव यू बोला है, क्योंकि दोनों की तासीर कहीं मिलती है, दोनों का राजनीति करने का स्वभाव कहीं मिलता है, दोनों का कमिटमेंट का लेवल कहीं मिलता है। तो केमिस्ट्री जब मिलती है तो आई लव यू निकल जाता है। दर्शक आई लव यू को कुछ और न ले, स्नेह है, प्यार, बहन जी हैं, बहन मायावती कहते हैं। लेकिन केवल 48 घंटे रख पाई थी थाने के अंदर, वो भी एसपी ऑफिस में। उसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था तौकीर रजा। लेकिन साहब, बरेली में कुछ झुमके, कुछ पायल, कुछ कंकड़, कुछ पत्थर फ्राइडे की नमाज के बाद आई लव यू बोलते हुए बिखरे। और बिखरने के बाद 44 साल की हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की। मौलाना तौकीर रजा अंदर, 84 उसके नजदीकी एलआई अंदर, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज नहीं, ध्वस्त, खत्म, गया। और कहीं कोई आह आउच नहीं। और मजे की बात जरा देखिए, वो तौकीर रजा जिसको 44 साल के बाद पहली बार अरेस्ट कर पाई है कोई सरकार। सुमित जी, अब आप जरा चौंकिएगा, दर्शक भी चौंक जाएं। इतने दिन गिरफ्तारी के हो गए, तौकीर रजा की तरफ से उसके किसी वकील ने उसकी कोई बेल एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की। चलिए मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ छोड़ने को तो राजी नहीं है, तैयार नहीं है। अरे भाई, तौकीर रजा के वकीलों को क्या हो गया? वो क्यों नहीं बेल एप्लीकेशन डालना है? यहां तो आतंकवादियों के लिए इंटरनेशनल फंडिंग, और रात को कोर्टें खुल जाती।
यहां मिलाड चाहते हैं कि उम्मा का कोई आदमी एक सेकंड के लिए भी प्रताड़ित ना हो, वरना भारत में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। कहां है वो वकीलों की फौज? अभिषेक मनु सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल तक कहां है वो? मुस्लिम उम्मा कहां है? चलिए, यानी वकील सन्नाटे में है, ओके फाइन। पॉलिटिशियन तो कभी सन्नाटे में नहीं होते ना, उनको तो होना भी नहीं चाहिए, उनको तो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेसी इकोसिस्टम तौकीर रजा को लेके आज तक एक भी बाइट, नीलबटा सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम तौकीर रजा नाम के किसी जंतु को जानता ही नहीं। अरे साहब, बरेली का बादशाह है वो, बरेली पूरे फितने का वो बहुत बड़ा आदमी है साहब। अच्छा ठीक, ओके। राहुल गांधी कांग्रेस जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव, सुमित जी, उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स की दुकान एमओआई पे चलती है। मुस्लिम एंड यादव, मुसलमानों के लिए तो उनका दिल, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा सारा कुर्बान होता है। समाजवादी की तो पूरी राजनीति, अखिलेश यादव का तौकीर रजा के प्रति मोहब्बत कोई नहीं। नहीं सर, एक स्टेटमेंट आया था कि तौकीर राजा को अभी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। मुझे लगता है इसी डर में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि अगर स्टेटमेंट उसकी फेवर का आया, अगर वो कोई उसकी फेवर का स्टेटमेंट आए। सुमित जी, इसको आप फेवर कहते हैं? अरे अखिलेश यादव मरवाना चाहते हैं तौकीर रजा को। योगी जी को अगर याद नहीं आ रहा होगा कि इसका इनकाउंटर भी किया जा सकता है, तो अखिलेश यादव ने ये कह के ये कहा है कि मामला निपटा दो महाराज। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, ये बताइए, कोई किसी के प्राण बचाना चाहता है तो ये कहेगा कि ये इसके साथ जहर खुरानी हो सकती है? अरे वो ये कहेगा ना कि इसको अच्छी दवाएं दो यार, इसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ यार। सवाल अब ये होता है साहब कि तौकीर रजा के साथ ऐसा कैसे हो पा रहा है? 84 जो एलाइज हैं, उनके लोग भी उनकी बेल एप्लीकेशंस क्यों नहीं लगा रहे हैं? तौकीर रजा को छोड़ दी, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि 84-85 लोग इतने दिनों से गिरफ्तार हैं, उनकी 200 करोड़ की संपत्तियां नेस्तो नाबूद कर दिया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना अगर देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा दिया जाए। इतना उत्पीड़न कथित रूप से, और इतना सन्नाटा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। बरेली मॉडल उत्तर प्रदेश को लेबोरेटरी बना के पूरे भारत को जलाने की वो बड़ी महासाजिश थी, जिसको बेनकाब किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जिस समय ये ऑपरेशन, अब मैं शब्द ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, सुमित जी आप गंभीरता समझ सकते हो जब ऑपरेशन शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं। बरेली में जुमे के बाद, आई लव यू XYZ के बाद उतरी हुई भीड़, 390 मस्जिदें, पर मस्जिद 100 लोग तय, यानी कुल मिला के 40,000 की भीड़ बरेली की सड़कों पर, दोनों हाथों में पत्थर, हर तरह के हथियार, हर तरह के पेट्रोल बम। दिल्ली दंगों को याद कर लीजिए, उससे भी बड़ी साजिश। और ये किया जाना था उत्तर प्रदेश में। क्यों किया जाना था उत्तर प्रदेश में? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में ये सक्सेसफुली मॉडल लॉन्च करने के बाद भारत को तोड़ने वाले, भारत को दंगे में झोंकने वाले ये मैसेज दे सकें पैन इंडिया कि हमने यहां करके दिखा दिया है, अब मैदान खुला है, पूरे भारत को जला डाला। आप सोचिए, अगर 24 घंटे भी बरेली का मॉडल बरेली में एग्जीक्यूट हो गया होता तो कितना समय लगता उत्तर प्रदेश के और शहरों में दंगा फैलने में, क्योंकि तैयार ये हमेशा रहते हैं, इनके घरों पर पत्थर हमेशा रहते हैं, इनके पास हथियार हमेशा रहते हैं, ये दंगाई हैं। आपने देखा है ऐसी तस्वीरें जिसमें छतों पर महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं और बच्चे आगे नौजवानों को पत्थर थमा रहे हैं। ये वो कौम है साहब
जिसके वो छोटे छोटे सपोले सरतन से जुदा के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। आप सोच रहे हैं क्या तैयारी है? पूरी की पूरी कौम, पूरा का पूरा जनरेशन, एक एक घर आतंकी फैक्ट्री जहनियत रखती है। बरेली में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और ये ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ, मैंने पिछली बार भी बातचीत की थी तो आपसे बताया, अपने यहाँ भी लगातार बताया था, मैंने डिटेल दिया था कि दर्शक जरा समझें ये हुआ कैसे। 10 दिन पहले से प्रशासन ये पता था कि ये तैयारी हो रही है। 5 थाने, उनमें 390 मस्जिद, 100 आदमी, 100 दंगाई पर मस्जिद बाहर से बुला के, और इनकी योजना थी कि बस 100 लोग एक एक मस्जिद से निकलेंगे, 40,000 की भीड़ आ जाएगी, 40,000 की भीड़ इज एनफ। एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता था, एडमिनिस्ट्रेशन लोकली, कि भैया देखो ये मत करो। एक एक मस्जिद चेक हो रही थी। कुछ मस्जिदों में बड़े आराम से पहले हुआ कि आओ, आते जाओ, आ जाओ, आने दिया गया। मस्जिदों में जब वो संख्या भर गई, उसके बाद फिर तहकीकात शुरू हुई कि इस मस्जिद में इतने सारे लोग, और एक एक के नाम है साहब, सारा दर्ज हुआ। फिर इकट्ठा किया गया, क्या करोगे? आई लव यू करेंगे। ठीक है, करो आई लव यू, लेकिन वहां नहीं जाना है। 3 मैदान दिए गए, 3 ग्राउंड्स दिए गए, यानी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। प्रशासन ने यह तैयारी की कि आओ बेटा, 11,000, 12,000 एक एक जगह आ जाओ। फिर तौकीर रजा पर आया मामला, क्या इरादा है? बोला नहीं साहब, हम कैंसिल करते हैं। बोला हाँ कैंसिल कर दो, लिख के दो। उसके आदमी से लिखवाया गया, दस्तखत करवाया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया। उस लेटर को बरेली एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ओपन कर दिया डोमेन में, और फिर इंतजार किया। ये मानने वाले नहीं थे। रात के 12:30 बजे व्हाट्सएप ग्रुपों में इसने फ्लोट कर दिया कि साहब वो हमसे जबरदस्ती लिखवा लिया गया था, झूठा है, कल बिल्कुल बदस्तूर हम जाएंगे। तौकीर रजा ये जानता था, तौकीर रजा नहीं गया। तौकीर रजा को खोज रही थी भीड़। उसके बाद आई लव यू मोहम्मद और पुलिस ने मौका दिया कि चलो अब नारे लगाओ। इन्होंने नारे लगाए, पुलिस ने लाठियां तोड़नी शुरू की, और उसके बाद ये क्रैकडाउन हुआ। क्यों? क्योंकि जब कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट होता है ना, तो उसमें आला कत्ल, यानी वो हथियार, वो औजार, वो चाहिए होता है। अब बरेली एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या क्या था? नंबर्स थे। मस्जिदों में आए हुए पर मस्जिद 100 लोग। कहां से आए? कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, बरेली से उनका कोई ताल्लुक नहीं। क्या करने आए थे? कोई मरकज था नहीं, कोई आयोजन था नहीं। फिर क्यों आए थे? यानी दंगाइयों को जुटाया गया। पहला सबूत दर्ज पुलिस के पास। उसके बाद हथियार कौन से? आपको पता है, अवैध बैटरी खाना, उसके ऊपर घरों पर पत्थर, ड्रोन के शॉट, ड्रोन से सारी तहकीकात, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स। आपके पास दंगाई, आपके पास तैयारी, आपके पास तैयार करने वाला नेता, उसको अंजाम देने वाले 84 लोग जो अंदर हैं, सारे के सारे सबूत आपके पास हैं। अब इसके बाद किस अदालत में आप जाएंगे कि सर हमें जमानत दे दीजिए? इसलिए जमानत की एप्लीकेशन नहीं आ रही। और इंट्रोग्रेशन का वो लेवल है, पुलिस कैसे इंट्रोगेट करती है। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं। चीखें निकल रही हैं साहब, चीखें, और चीखें निकल निकल के इंटरनेशनल लेवल के वो नाम आ रहे हैं, वो फंडिंग्स आ रही हैं, उन फंडिंग्स के सारे ट्रैक आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल नेताओं के नाम उगले जा रहे हैं, और सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग पे हो रहा है, सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज हो रहा है, वकील बैठाए गए हैं, डॉक्टर बैठाए गए हैं, और ये क्रम लगातार जारी है क्योंकि मरीज जरा ज्यादा संख्या में है। 89 मरीज हैं साहब, 90 के आसपास मरीज हैं। ये वो मॉडल है जो योगी आदित्यनाथ, और मैं आपको बताऊं, जब ये सारा ऑपरेशन चल रहा था, एक कंट्रोल रूम लखनऊ में था, और सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि एक्शन योगी सरकार को करना था। इसलिए फ्रंट पर योगी सरकार और उनकी पुलिस थी। इसीलिए इस एक्शन को करने के बाद योगी आदित्यनाथ आपको और फायर ब्रांड दिखाई दे रहे हैं। याद कीजिए, ये ऑपरेशन सक्सेसफुली
कर लेने के बाद उन्होंने चंडमुंड कहा, ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लेने के बाद उन्होंने गजवाए हिंद को जहन्नुम का टिकट रसीद कराया। ये कर लेने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुली उन्होंने कहा, एक मौलाना था कहता था कि या वाह, यानी मौलाना का काम वो लगा चुके थे, उसके कारिस्तानी का काम लगा चुके थे। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और अपनी दोनों उंगलियों को हम तमाम भारतीयों को प्रणाम कर लेना चाहिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को बचा लिया है जलने से। आज पूरा भारत जल रहा होता, मजहबी दंगों में जल रहा होता, और यही गिद्ध राहुल गांधी तब खामोश नहीं होता, यही अखिलेश यादव तब खामोश नहीं होता। आप समझ रहे हैं अब बरेली में क्या हुआ है? बरेली में झुमका नहीं, बरेली में हाइड्रोजन बम को डिफ्यूज किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब था जिन्होंने रखा हुआ था, उसको डिफ्यूज किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे आजम खान बाहर निकला, चुप्पी है, अगर ये मौलाना भी अगर गलती से, वैसे तो निकलेगा नहीं, एनकाउंटर में ही जाएगा ऊपर 72 होर्स के पास, लेकिन अगर निकला तो ये भी चुप्पी रहेगी। और अगर चुप्पी है जैसे आजम खान की है, ये क्या कह रहा है आपको? देखिए, मैं एक बात कहता हूं सुमित जी कि 2014 से इस देश में जो एक कल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से दो चीजें हुई हैं। मुस्लिम वोट बैंक नाम की चिड़िया को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है 2014 से। क्या किसी को तनिक भी कंफ्यूजन है कि ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार रहे या आ जाए 2014 में? नहीं चाहते थे। जाने दीजिए, खुशफहमी होगी नरेंद्र मोदी की, बड़े आदमी है, बड़े लीडर है, बड़ा विद्वान आदमी है, सबका साथ सबके विकास की बात करते होंगे। हम लोग छोटे आदमी है तो हम लोग खरी खरी बात करें, तो बड़े लोग विजनरी लीडर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि घंटा उनको एक वोट, और नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि इनकी छाती पर मूंग दलते हुए, मशरूम टहलते, मतलब कुचलते हुए सत्ता में आए 2014 में। ये नहीं चाहते, न इनको समर्थन देने वाली पार्टियां चाहती। 2019 में फिर आपने रिपीट किया साहब, फिर तो आपने इनके सीने पर चक्की चलाई मुस्लिम वोट बैंक के, और उनको फिर एक बार न्यूट्रलाइज करते हुए नरेंद्र मोदी दूसरी बार आए। जो लोग 240 सीटों को कमजोर कहते हैं नरेंद्र मोदी को, साहब इस बार तो खड़ा खड़ा बुलडोजर सीने पर चला दिया उस मुस्लिम वोट बैंक के, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आई। हटाइए 240 सीट, अंतिम परिणाम क्या है? नरेंद्र मोदी 3.0 पूरी मजबूती से चल रहा है ना। तो साहब मुस्लिम वोट बैंक को आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, इसीलिए ये आपको फौरी तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। जिसको पहचान लेते हैं योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, वो कहते हैं कि गजवाए हिंद का अगर कुछ करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। क्योंकि गजवाए हिंद का सपना एक एक उम्मा के अंदर पलता है। ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार बनाते हैं, ये जानते हैं कब इन्हें चुप हो जाना चाहिए, जैसे क्रिकेट में होता है ना, कब डिफेंसिव शॉट खेलना चाहिए, कब एग्रेसिव खेलना चाहिए, कब क्रीज के अंदर से बैक फुट पर खेलना चाहिए, कब फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। ये बिल्कुल, ये कौम, दरअसल ये कोई मजहब, ये कोई रिलीजन नहीं है ना, ये तो एक पॉलिटिकल थॉट है। अब्राहमिक थॉट्स में से आप जो सारे थॉट्स ले लीजिए, तो इस्लाम इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल थॉट। और किसी भी पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपने आप को विस्तार दो, एक्सपेंड करो, नंबर्स में अपने आप को एक्सपेंड करो। तो ये एक आखिरत की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। यहाँ शुरुआत की लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं निर्वाण होगा हमारा, और ये आखिरत की लड़ाई करते हैं। यहाँ इनका आखिरत जब आ जाए तब इनकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जीवन तो तब से शुरू होता है। तो ये आखिरत कब आएगी? जब सब कुछ बर्बाद होगा। तो ये बर्बादी के लिए जीते हैं। आप इस फिलॉसफी को समझिए, दर्शकों को इस फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर दो सभ्यताओं की लड़ाई है। सनातन संस्कार, सनातन इस जीवन में अच्छा करके और फिर परलोक के सुंदर होने की बात करता है। ये फिलॉसफी ऐसी है जो इस जीवन को बर्बाद करके, और जब खात्मा हो जाए इस जीवन का, तब फिर उसके बाद वो 72, 73, 74, 75 गिनाई शुरू करती है, और शहद की नदियां और पता नहीं क्या क्या ये शुरू करती है, और अल्लाह मियां शराब पिलाएंगे, ये सब शुरू करती है। ये फर्क है। और इसीलिए मैं जिन्ना को सैल्यूट करता हूँ। कई लोग चौंक जाएंगे, मैं जिन्ना को सैल्यूट करता हूँ जब उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती।
और इसीलिए मैं गांधी और नेहरू से नफरत करता हूं कि इन दोनों ने और इस पूरे कॉकस ने इस जिन्ना की बात को नहीं माना और हमारे यहाँ जहर को रोक के रख लिया सेकुलरिज्म के नाम पे। अब हमारे फंडे क्लियर हैं साहब। और आपने आजम खान की बात बोली, देखिए अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ या मोदी से डर नहीं। एक नाम और जोड़ देता हूं, तेजस्वी जैसे लोगों को योगी आदित्यनाथ या भाजपा या किसी नरेंद्र मोदी अमित शाह से डर नहीं है। मालूम है आपको ये लोग किससे डर रहे हैं? इनको किससे खतरा है? इनको खतरा है राहुल गांधी से। क्योंकि आप याद कीजिए कि जितनी ज्यादा ये पार्टियां बर्बाद होंगी पॉलिटिकली, उतना ही कोई चांस बनेगा राहुल गांधी और कांग्रेस के खड़े होने का। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली जो वोट मुसलमानों का था, जो कांग्रेस को जाता था, वही वोट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास है, वही वोट तेजस्वी के पास है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने तेजस्वी का पूरा कैरियर ही बर्बाद कर दिया, चुनाव को जहन्नुम में पहुंचा दिया, अपनी यात्रा ऊट पटांग दुनिया भर के काम करके। यही काम वो अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से लड़ने के लिए आजम खान को बाहर निकाल के शुद्ध बना के, ये वही आजम खान है जिसने कहा था भारत मां डायन है, और आज वो भारत है जिसमें डायन कहने वाले एक दूसरे नेता की गिरफ्तारी हो गई और आजम खान की गिरफ्तारी तब नहीं हो पाई। आज तौकीर रजा को एक मॉडल बनाया जा रहा है। उसने बरेली को एक मॉडल बनाने का प्रयास किया था, अब तौकीर रजा को एक मॉडल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस जैसा बन के दिखाओ। और मजा देखिए साहब, बटोगे तो कटोगे का रिवर्स कहाँ फिल्म रिलीज हो रही है, देवबंद वर्सेस बरेलवी। तालिबान के एक साहब आए हुए हैं, हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन उसके सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर को दूल्हा बना के टहलाया है साहब। और यहाँ पर एक बड़ी बात इस्लाम के बारे में लोग जान लें, बरेलवी फिरका और देवबंदी फिरका, इन दोनों फिरकों में फर्क जानते हैं क्या? ये जो आई लव यू XYZ था, इसको बरेलवी मानते हैं, अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि वो मजारों को मानते हैं। वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो मूर्ति पूजक जैसे होते हैं, उनको मान्य है। देवबंदी ये नहीं मानता, और इसीलिए आई लव यू XYZ ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ बरेली के अलावा। क्यों? क्योंकि देवबंदी उसको नहीं मानते, और आप उस देवबंदी के दूल्हे को लाके यहाँ पर घुमा रहे हैं। इसे कहते हैं कांटे से कांटा निकालना साहब। इसलिए आजम खान खामोश हैं और अखिलेश यादव के साथ से फोटो खिंचा रहे हैं साहब। क्या बात है, क्या बात है। और लोग गाली निकाल रहे थे योगी जी को, मोदी जी को, कि आपने तालिबान के इतने बड़े लीडर को बुला लिया जहां पर लेडीज़ को भी आने की इजाज़त नहीं थी, प्रेस रिपोर्टर्स को बाहर निकाल दिया, वहां पर सारी अपोजिशन लगी है कि लेडीज़ की अपमान कर दिया है मोदी जी ने इस तालिबान वाले को बुलाकर। जब फिर तो यही डालते थे, और आज बाद में उसने केवल थर्ड जेंडर को छोड़ के बाकी सबको बुलाया, सवाल भी पूछे, वो भी वीडियो आ गए। और सबसे बड़ी बात तो आपने डिकोड की, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे बड़ी बात तो आपने डिकोड की। उसने क्या कहा, हमने क्या कहा कि हमारा और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। तो आप बताइए, बाहर से लेके भीतर तक एक ही कांटे से सारे कांटे निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि सारे कांटे निकाले जा रहे हैं, और उन्होंने थर्ड जेंडर को नहीं आने दिया। मुझे लगता है इसीलिए राहुल गांधी की एंट्री अलाउड नहीं थी। तो अवनीश जी, ये जो आपने आज विश्लेषण किया है पूरा, कि योगी जी कैसे एक कांटे से कांटा निकाल रहे हैं और कैसे गजवे हिंद करने सपना लेने वालों के सपने ही ख़त्म कर दिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है कि भाई आपकी ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है, वहीं पहुंचा देते हैं, और वहीं पे पहुंचाने का डर भी है इनको। बाकी बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये हमारी ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी, जब मरने की बारी आती है तो पैंटें गीली दिखती हैं। आजम खान का हाल हम देख रहे हैं, और यही हाल है कि कोई भी वकील इनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट बोला था कि रीज़न है कि मैं योगी मॉडल को पसंद करता हूँ। उसका रीज़न है, एक तो मेरा जो है काम करने का स्टाइल भी वैसा ही है, ऊपर से मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पर हर रोज़ इनकी चीखें सुनता हूँ मैं,
इन सूअरों की, जब इनकी किडनियां निकाली जाती हैं। यहाँ पर साहब 1 लाख रुपए में 2 किडनी मिल जाती हैं, एक के साथ एक फ्री, दोनों निकालते हैं यहाँ पर। अगर आपको लीवर चाहिए तो मैच करता हो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि चाइना को मालूम है इन जाहिलों का एक ही इलाज है कि इनकी ज़िंदगी शुरू कर दी जाए, जो मरने के बाद शुरू होती है। योगी जी वही काम कर भी रहे हैं। अवनीश जी, थैंक यू सो मच। इस तरह से बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो मुझे सुनते हैं उनको मालूम है कि मेरा स्टाइल भी ऐसा ही है, इसलिए आई लव डूइंग शोज विद यू। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय 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 श्री राम।